सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 5-5 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए तथा हल्द्वानी से उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरा सहारनपुर भी आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य से कोई जहरीले कीड़े सांप के द्वारा काटा जाता है तो झाड़ फूक के चक्कर में न रह करके तत्काल डॉक्टर के पास ले जाइए। हर सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यह व्यवस्था दी गई है। सांप और किसी भी जहरीले जीव के काटने के कारण वहां पर उसके वैक्सीन उपलब्ध करवाए गए हैं। आप तत्काल उनको ये व्यवस्था उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई कुत्ता वह पालतू ही क्यों न हो, स्ट्रीट डॉग हो या कोई जंगली जानवर काट दे रहा है, तत्काल जाकर के उसका वैक्सीन ले लें। एंटी रेबीज के भी वैक्सीन है, उसको भी वहां ले लेने की आवश्यकता है। और बचाव जितना हो सकता है उसका बचाव भी हम सबको सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि जब आप बचाव करेंगे, और ये सीजन प्रकृति को फलने फूलने का सीजन होता है, लेकिन सतर्कता भी उतनी आवश्यक होती है। तो ये सतर्कता आपकी आगे आने वाले समय में पर्व और त्योहारों के उत्साह और उमंग में बदलेगी, क्योंकि आज से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो गया है। पितृपक्ष प्रारंभ होने पर सभी पितरों को तर्पण देने का कार्यक्रम भी होता है। हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इसके उपरांत शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम आ जाएंगे। शारदीय नवरात्रि जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के कार्यक्रम, और 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के, चाहे मां शाकंभरी के रूप में हो, चाहे मां बाला सुंदरी के रूप में हो, इन सभी के अनुष्ठान के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद फिर 2 अक्टूबर को विजयादशमी का कार्यक्रम और 21-22 में दीपावली के भव्य आयोजन के साथ भी आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी को इन सब पर्व और त्योहारों की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए अभी से आपको सतर्क और सावधानी के साथ इन पर्वों के प्रति उत्साह और उमंग के लिए अभी से सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से अतिवृष्टि, लाइटनिंग और बादल फटने की अनेक घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हुई हैं। अतिवृष्टि के कारण देश के कई भागों में बाढ़ से हालात काफी प्रभावित हुए हैं। यद्यपि राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास प्रभावित और पीड़ित परिवारों को किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड यूनिट से जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और लोकल स्तर पर भी तमाम प्रकार के प्रयास हर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश
पहाड़ी राज्य होने के नाते जीवन अत्यंत दुर्गम और संघर्षों से होता है। वहां पे आपदा पूरे जनजीवन को प्रभावित करती है और उन स्थितियों में अगर देश का कोई क्षेत्र किसी आपदा की चपेट में है तो अन्य राज्यों से जो सहायता कर सकते हैं, ये दायित्व तो बनता है कि वहां पर हम भी अपने स्तर पर सहयोग की राशि भेज करके प्रभावित और पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए कुछ हाथ बटाएं और उन्हें संबल दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक बाढ़ प्रबंधन के कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, लोकल पुलिस, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों की सहयोग से जहां सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, वहीं उन पीड़ित नागरिकों को भी भरपूर सहायता कर रही है जो बाढ़ से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। आज हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण, बादल फटने की घटना के कारण जो वहां पे व्यापक जनधन की हानि के समाचार